अच्छा, एक चीज हम देखते हैं कि स्कूल वालों ने भी खूबसूरत नारा लगाया, दीनी और असरी उलूम का हंसी इम्तिजाज। लेकिन देखने में ये आता है कि स्कूल वाले भी खातिर खाह दीनी तालीम बच्चों के अंदर पैदा करने पर वो कुदरत नहीं रख पा रहे, या वो नहीं दे पा रहे, या उमूमन हो ये रहा है कि बच्चे वहां से जो हाफिज बन रहे हैं वो बहुत दिनों तक हाफिज बन के नहीं रह पा रहे। तो क्या स्कूल में दीनी तालीम सिर्फ जो है जरूरियात की हद तक होनी चाहिए, या हिफ्ज जो कराया जा रहा है उसको रोक दिया जाना चाहिए या उसको जारी रखा जाना चाहिए? जहाँ तक स्कूल में दीनी तालीम दी जा रही है जी, तो मैंने बखूबी देखा है कि ये हिफ्ज करवाना तो सबसे पहली बात जो है स्कूल में इसको बंद ही कर देना चाहिए जी, क्योंकि ना हाफिजा सही रह पाता है, जी, ना दौर निकल पाता है, वो किसी काम के लायक नहीं रह जाते, काम के लायक नहीं रह जाता। हिफ्ज के लिए बाकायदा तौर पर मदारिस इस्लामिया ही बेहतर है। जी जी, क्योंकि वहाँ पे दौर होगा, वहाँ फिर आपका तो मुक्ता सुना जाएगा, उसका सही इस्तेमाल आगे कैसा होगा वो होगा। जी, लेकिन स्कूल में तो वो नहीं। स्कूल में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए बेसिक तालीम पे। जी जी, और स्कूल वाले भी ऐसे होते हैं कि वो 2-4 रुपए बचाने के चक्कर में या इस नारे की बुनियाद पर कुछ पैसा कमाने के लिए, हाँ, कमाने के लिए, जी, स्टाफ की पेमेंट बचाने के लिए यहाँ से पैसा लेंगे, यहाँ पैसा देते वक्त बचाने के लिए ऐसे तैसे उस्ताद को मुकर्रर कर देते हैं। जी जी, और उतनी बड़ी स्कूल में ये उस्ताद होता है, किसी स्कूल में 3,000 बच्चे हैं, किसी स्कूल में 2,000 हैं, किसी स्कूल में 1,000 बच्चे हैं, वहाँ एक मौलवी साहब हैं जो दीनी तालीम दे रहे हैं। जी, तो किस क्लास को किस दिन देंगे? अगर 7 दिन एक एक क्लास को देंगे तो भी हल नहीं निकलता। सबसे बेहतर यह है कि हम लोगों को स्कूल की तालीम स्कूल की हद तक छोड़कर बच्चे को हम लोग फजर के बाद, मगरिब के बाद, और बेहतर तो यह है कि फजर के बाद अपने 1 घंटा 1.5 घंटा अपने बच्चों को लें, मौलाना के पास बिठाएं, मकतब चलाएं अच्छी तरह से, इसका बेहतर नतीजा आ सकता है। एक चीज ये है फिदा भाई कि स्कूल वाले बच्चों पर इस कदर काम छोड़ देते हैं कि होमवर्क करने के बाद उनके पास वक्त ही नहीं बचता है कि कुछ और काम कर सके। तो क्या ये बेहतर हो सकता है कि स्कूल वाले असली तालीम ही दे और कुछ इब्तदाई ऐसी तालीम दे कि 10th के बाद बच्चा खुद इख्तियार कर सके कि हमें असली इदारों में जाना है या दीनी इदारों में जाना है? उसको 10th के बाद ये बेहतर फरमा रहे हैं आप। लेकिन मजे की बात यह है कि हम लोग जहाँ पे असली तालीम गाहों में दीनी तालीम के नाम पर कह रहे हैं, यहाँ पर भी हम पहले इल्म की एक कमी आप महसूस करेंगे कि वहाँ पर जो स्कूल वाले निसाब पढ़ा रहे हैं दीनी तालीम का, वो भी आप देखकर हैरान रह जाएंगे, वो भी गैरों से लिया हुआ। उन्हीं की दुआओं का तर्जुमा याद कराते हैं, उन्हीं की तरह बिस्मिल्लाह का तर्जुमा याद कराते हैं। ऐसी सूरत में और भी मसला हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि स्कूल वाले अपना काम करें, मदारिस वाले अपना काम करें। मकतब तो खुसूसन, और एक सबसे अहम मौका तो समर कैंप का होता है जहाँ दीनी इदारे अपनी भरपूर खिदमत अंजाम दे सकते हैं। इस तरह से भी काम किया जा सकता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डॉक्टर फिदा साहब की गुफ्तगू का माहसल हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे स्कूल्स चल रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो दीनी इब्तदाई तालीम पर तवज्जो दें, तलबा को इस तरफ न ले जाएं कि वो हिफ्ज़ करे या वहाँ पर रह करके वो दरस निज़ामी हासिल करने की कोशिश करें, बल्कि बुनियादी तालीम दे दी जानी चाहिए ताकि 10th के बाद बच्चा अगर चाहे तो मदारिस का रुख करके वो अपनी आला तालीम को जारी रख सके। बिल्कुल, कई मदारिस ऐसे भी है आजकल आई जहाँ पे आपको कंपलसरी है कि 10th करके आना। बहुत सारे मदारिस हैं, जैसे बेंगलुरु वगैरह में कुछ इदारे ऐसे भी हैं जहाँ पे आप तालिब इल्म को भेजना चाह रहे हैं तो SLC पास आउट चाहिए। जी, ये भी एक हमारे यहाँ पे पहल हुई है। अच्छी बात है।